अपने से ताकतवर दुश्मन को छेड़ना अपनी तबाही को बुलावा देना है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उकसा रहा है। ईरान ने अमेरिका के ऊपर अब एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। इसके बाद अमेरिका एक बहुत ही भयानक मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और अब अमेरिका ईरान के किसी भी बड़े शहर के ऊपर हमला कर सकता है। पुतिन ने जब प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला था, उसी दिन पुतिन ने एक और भी शपथ ली थी और ये शपथ थी अमेरिका की तबाही। वो अमेरिका जिसने सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही मुल्क के अंदर पैदा हुआ पुतिन अपने मुल्क को तबाह होता, बिखरता हुआ और जुड़ता हुआ देखता है। यही वजह है कि पुतिन ने एक कसम खाई थी कि अमेरिका का भी वही हाल होगा जिस तरह सोवियत का हाल हुआ था, यानी जैसे को तैसा जवाब देंगे। और अमेरिका को तबाह करने के लिए रूस ने अपना एक जिगरी दोस्त मिडिल ईस्ट के अंदर से चुना है, जिसका नाम है ईरान। ईरान भी पहले से अमेरिका का सताया हुआ है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह है कि रूस ईरान की हर तरह की मदद कर रहा है जिससे अमेरिका का विनाश हो सके, और यह विनाश भी शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के ऊपर 24 घंटों के अंदर 2 बड़े हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिका के 5 फौजी जख्मी और एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई है। आखिर पुतिन ने ईरान को कैसे शाबाशी देकर अमेरिका के ऊपर हमला करवाया? आखिर ईरान ने कौन से ड्रोन से हमला किया? ये अमेरिका का माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। आखिर ईरान ने कैसे स्टेल्थ ड्रोन बना लिए हैं तो अमेरिका के रडार को भी चकमा देने के लिए कामयाब हो गए हैं? आखिर क्यों जो बाइडेन वार रूम के अंदर काफी टेंशन और परेशान में देखे गए हैं? अमेरिका ने सीरिया के अंदर काफी ज्यादा अपने बेसिस बना रखे हैं और इन्हीं बेस में से एक बेस है कोनोलोको। 23 मार्च को इसी एयर बेस के ऊपर ईरान के एक ड्रोन ने एयर स्ट्राइक की। इसी हमले में अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया। 45 मिनट के अंदर अंदर ईरान ने 2 बड़े हमले कर दिए। पहला हमला ईरान वालों ने 10:39 पर किया और दूसरा हमला रात 11:23 के ऊपर किया। इसके बाद 24 मार्च को ईरान ने ड्रोन हमलों और मिसाइलों की बारिश कर दी। इस हमले से अमेरिका का जो बेस था वो पूरी तरह से कांप उठा। अमेरिका के कई फौजी बुरी तरह से घायल हो गए। दुनिया वाले इस चीज में परेशान है कि ईरान वाले किस तरह कामयाबी के साथ यूएसए के बेसिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। देखा जाए तो अमेरिका के बेस दुनिया के जिस हिस्से पर भी मौजूद है वहां पर हमला कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अमेरिका अपनी फौज की हिफाजत करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम लगाता है। लेकिन कैसे ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया? दरअसल अमेरिका ने सीरिया के अंदर अपने बेसिस के ऊपर शोराड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। शोराड यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। अमेरिका की मीडिया ने एक बहुत ही भयानक इस डिफेंस सिस्टम के बारे में इंकशाफ किया है कि यह हमले के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम ऑन ही नहीं हो सका, और मीडिया ने यह भी दावा किया कि ये डिफेंस सिस्टम अगर चालू नहीं हो पाते तो इस डिफेंस सिस्टम का आखिर क्या फायदा? ये अमेरिका की बहुत ही बारी चूक है। यही वजह है कि ईरान के खतरनाक ड्रोन अमेरिका की बेस तक पहुंच पाए। दोस्तों, ईरान की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो अब अमेरिका को तबाह करने की सीधी धमकी देते हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है रशिया। ईरान वाले रशिया के दम पर ही अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। यही वजह है कि पुतिन के हुक्म पर ईरान ने यूएस के बेस के ऊपर हमला कर डाला।